नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी मैं लेके आया हूं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक स्पेशल एडिशनल टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ। पहला एस्पेक्ट, एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड सवाल और जवाब के कई सारे सवाल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं और उन सवालों का रियल जवाब नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे कि एलआईसी एजेंट का क्या फायदा इस आईपीओ से, तो एलआईसी एजेंट को भी बहुत बड़ा फायदा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट की गेम के डीमैट अकाउंट खुलवाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने क्लाइंट्स को डीमैट अकाउंट खुलवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज को डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। जब लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एलआईसी के आईपीओ के ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा था, तब मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों के लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो बनाया था, एक ऐसा स्पेशल इंटरव्यू दिया था, एक ऐसा लाइव किया था जिसमें आप सब लोगों को मैंने रेडीमेड वीडियो दे दिए। ऐसे वीडियो के अगर वो आपने अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया या आपने सीख के अपने क्लाइंट को इस तरीके से बता दिया, तो गारंटीड आपका क्लाइंट आपको बुलाएगा ही बुलाएगा अपने घर पर। तो किस तरीके से सारे सवालों का सारा उसके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है कि एलआईसी आईपीओ आने पे एलआईसी बिक जाएगी, एलआईसी की नीलामी हो जाएगी, एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी, एलआईसी में हो क्या रहा है, इसका क्या फायदा होगा, पॉलिसी होल्डर्स को क्या फायदा होगा, सॉवरेन गारंटी खत्म हो जाएगी, सारी चीजों के जवाब मैंने उस वीडियो में दिए हैं। सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इनसाइट 1 और इनसाइट 2 के नाम से 2 पार्ट में वो वीडियो हमने रिलीज किया था। तो आपको करना कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है तो सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल डालो, फॉलो करो और फॉलो करने के बाद आप जैसे ही स्वाइप करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने इंस्टाग्राम अभी तक नहीं डाउनलोड कर रखा है तो इंस्टाग्राम को डाउनलोड करो और उस पर सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल टाइप करो, फॉलो करो हैंडल को और फिर वहां पे जाके देखो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आपके हर सवाल का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा एलआईसी के आईपीओ से संबंधित, और रेगुलर बेस पे नए अपडेट जो आया करेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे उस पे हमारी लाइफ से रिलेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हर एलआईसी एजेंट के दिमाग में कि इसमें मेरा क्या फायदा, तो मैं आपका फायदा आपको बताता हूं। एलआईसी आईपीओ से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ध्यान से सुनना समझना। पहला इंपॉर्टेंट फायदा प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्रॉस सेलिंग, तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा आपकी कंसल्टेंट की इमेज। तो पहला क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, आप नए लोगों तक पहुंच सकोगे विद द हेल्प ऑफ बल्क ईमेल, विद द हेल्प ऑफ बल्क व्हाट्सएप, विद द हेल्प ऑफ बल्क एसएमएस, विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया प्रमोशंस। आप मार्केट से नए प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हो। और ये एक ऐसा वक्त है जब लोग सामने से आने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि वो मार्केट में इस वक्त एलआईसी की तरफ से जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं या जो हाइप क्रिएट हो रखा है उसकी वजह से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस बारे में। तो आपको कस्टमर के घर में, नए प्रोस्पेक्ट के घर पे एंट्री मिल सकती है। तो यू कैन डू योर प्रोस्पेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ एलआईसी आईपीओ, पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्रॉस सेलिंग होगी। एक आदमी अपने नाम पे भी अप्लाई करेगा, अपनी वाइफ के नाम पे भी अप्लाई करेगा, अपनी मदर के नाम पे भी अप्लाई करेगा, अपने फादर के नाम पे भी अप्लाई करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग एलआईसी के आईपीओ में अपनी भागीदारी चाहेंगे। तो अगर आपने क्लाइंट की एक पॉलिसी ले रखी है तो एडिशनल पॉलिसीज आप सेल कर सकते हैं, इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। तो एडिशनल नेम से आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, कंसल्टेंट की इमेज। कहीं ना कहीं आज तक आपके कस्टमर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलआईसी एजेंट की तरह से देखते हुए आए हैं। दिस इज द टाइम जब आप अपने क्लाइंट को एक कंसल्टेंट की इमेज दिखा सकते हो कि यू आर द कंसल्टेंट, आप वो कंसल्टेंट हो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनका करा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि एलआईसी के आईपीओ में इमीडिएट बेसिस पे कोई लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। हमें नहीं पता कि एलआईसी जितना बड़ा आईपीओ पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब वाली सिचुएशन में आएगा भी या नहीं आएगा, बट यस, जो कुछ भी होगा लॉन्ग टर्म में एक कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा और लॉन्ग टर्म गेन के पर्सपेक्टिव से कंसल्टेंट की इमेज आपकी खड़ी हो सकती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलआईसी एजेंट के फायदे से रिलेटेड। फिर भी अगर इन 3 फायदों के साथ आप चाहते हो कि डिटेल्ड मैं मार्च में, क्योंकि मार्च बहुत बड़ा एक सेगमेंट होने वाला है इस बार 2022 में ना, 2022 का मार्च बाकी हर साल के मार्च से अलग होने वाला है। तो मार्च में एलआईसी आईपीओ से कैसे प्रोस्पेक्टिंग और कैसे मैक्सिमम सेल करके मार्च की प्लानिंग करें, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से बता दूं कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या करनी है, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना, यस वी वांट वीडियो ऑन
मार्च प्रोस्पेक्टिंग, या सिर्फ लिखना मार्च प्रोस्पेक्टिंग, या फिर लिखना मार्च वीडियो, या फिर सिर्फ यस लिख देना। अगर 1000 लोगों ने कमेंट किया कि यस आपको वीडियो चाहिए, तो मैं एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा कैसे आप LIC IPO को प्रोस्पेक्टिंग की तरीके से, कैसे उसमें प्रेजेंटेशन, क्या फोन पे बात करो, कैसे सामने वाले के पास जाओ, डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों के 1000 कमेंट मुझे देखने को मिले तो। ठीक है, तो आपकी डिमांड के ऊपर जरूर बनाएंगे ऐसा वीडियो। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो मेनली तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए है, जो कि रिलेटेड है डीमैट अकाउंट से। दोस्तों, दिस इज द टाइम जिसके बारे में मैं अपने CFP प्रोग्राम में या डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात करता रहा, हमारे पेड सेशंस में बात करता रहा कि देयर विल बी अ मूवमेंट, एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत सारी ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशंस टूट पड़ेंगी। किसके ऊपर? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के कस्टमर्स के ऊपर। क्योंकि मार्केट में LIC के कस्टमर्स को दी जा रही है प्रायोरिटी, तो इस वक्त जो डेटा बैंक है वो पूरी तरीके से ब्रोकिंग कंपनीज के पास जा सकता है, और ब्रोकिंग कंपनीज इसका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। मेरे पास पिछले कुछ टाइम में करीबन 4 ब्रोकिंग हाउस ने, जो ब्रोकिंग हाउस होते हैं बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, 4 ब्रोकिंग हाउस ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने इस तरीके के गणित बताए कि एक बार तो आदमी का दिमाग हिल जाता है। सामने से उन्होंने बोला कि सर आपके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये LIC एजेंट्स तो जरूर आपका डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, हम आपको 1000 रुपए पर पर्सन एक तो आपको बेनिफिट देंगे रेफरेंस देने का, और साथ में जो उनसे ब्रोकरेज इनकम आएगी हम उन्हें बार बार खरीदने और बेचने के लिए बार बार मोटिवेट करेंगे, और जो ब्रोकिंग इनकम आएगी उसका भी 15% शेयर करेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड। कैलकुलेशन उन्होंने बताई कि सर सिर्फ 10,000 लोगों ने भी, 1.5 लाख में से 10,000 लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कहा दोस्त, बीमा गुरुकुल इज नॉट इनटू ऑल दीज प्रैक्टिसेस। बीमा गुरुकुल की एक सोच है, सुमित श्रीवास्तव की एक सोच है कि मेरे इंश्योरेंस एजेंट का क्या फायदा। पहला, आप मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि आपके पास जितने भी मेरे इंश्योरेंस एजेंट्स के डीमैट अकाउंट खुलेंगे, आपने मेरे बेनिफिट की तो बात कर दी, आप उनके बेनिफिट की बात करो। उनके पास पहुंचेंगे तो क्या आपके रिलेशनशिप मैनेजर फोन कर करके उनको खरीदने बेचने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे? रेगुलर बेस पे क्या डीमैट अकाउंट खुलवाने का पर्पस ये नहीं है कि आपका ब्रोकिंग हाउस काम करे? देवर शॉक्ड, देवर स्पीचलेस, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही वही है। इस वक्त वो टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि वो अल्टीमेटली इंश्योरेंस एजेंट्स को और इंश्योरेंस एजेंट्स के कस्टमर्स को बार बार अपने रिलेशनशिप मैनेजर से फोन करवा के सुबह से शाम तक टिप दे के खरीदवाएं बिकवाएं और ट्रेडिंग की आदत डाल दें। उनका माइंडसेट ही यही है। मैंने कहा दूसरी चीज, आप ये बेनिफिट मेरे इंश्योरेंस एजेंट को दीजिए ना, आप अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को दीजिए। अगर आपको देना ही है तो उन लोगों के पास जाइए, आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो मेरे को एक बात समझ आई दोस्तों, जो मेरे को लगा कि आप लोगों के बीच में एक वीडियो बना के रखनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। पहली चीज, आप अपने कस्टमर्स को LIC IPO के बारे में जरूर बताओ। दूसरी चीज, LIC IPO बेहतरीन इन्वेस्टमेंट उसके लिए हो सकती है, बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। तीसरी चीज, आपको खुद भी LIC IPO में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए, समझ लो। पहली चीज, LIC के IPO में पार्टिसिपेट करना है, शेयर मार्केट में नहीं जाना। और अपने कस्टमर को भी LIC IPO में पार्टिसिपेट कराना, उसको शेयर मार्केट में घुसाना नहीं है। एक तरह से अगर मैं किसी ब्रोकिंग हाउस को इन्वॉल्व कर दूंगा अपने क्लाइंट के साथ, तो होगा क्या, अल्टीमेटली वो ब्रोकिंग हाउस, अल्टीमेटली वो ब्रोकर है कौन? ब्रोकर ही तो है, एजेंट ही तो है। वो एक दूसरे एजेंट को, शेयर मार्केट के एजेंट को हम खुद अपने कस्टमर से मिलवा रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। जी हां, यही सोचने की जरूरत है। और फिर वो ब्रोकर क्या करेगा? वो ब्रोकर, ठीक है, आपका 1000 रुपए का फायदा, किसी का 1000 रुपए का फायदा तो हो गया अभी, बट वो ब्रोकर इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एजेंट के कस्टमर के साथ क्या करेगा? वो बार बार सुबह से शाम तक अपने लोगों को, लड़के लड़कियों को लगा देगा कि बस लोगों को आदत डालो शेयर मार्केट में खेलने की। तो दोस्तों, ये मेरा मैसेज है, LIC के IPO में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट की लत नहीं डालनी। सुबह बेचने और शाम को, सुबह खरीदने शाम को बेचने वाली आदतें नहीं डालनी। ब्रोकिंग कंपनी के झांसे में नहीं आना। तो क्या करोगे? सिंपल एक चीज करनी है, LIC के IPO में तो इन्वेस्ट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ दोस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट डील करती हैं। कैसा डायरेक्ट? वो कोई चार्जेस नहीं लेते। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 2-3 नाम मैं बता देता हूं, जैसे जीरोधा है, जैसे ग्रो है, जैसे कि अपस्टॉक्स है, देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जिसके बारे में आप सुनते रहते होंगे। उन जगहों पे
अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हो तो वो 1 रुपए का भी आपसे चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और दूसरी बात, उस पर खरीदने और बेचने के भी चार्जेस नहीं लगते, तो जीरो ब्रोकरेज लगती है। तो जीरो ब्रोकरेज लगने से कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको होगा कि आपकी ब्रोकरेज नहीं जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने कस्टमर्स को जब कहीं पे डायरेक्ट उनका अकाउंट देखो, कहीं ना कहीं तो वो खुलवाएगा अकाउंट, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, बट किसी ब्रोकिंग फर्म में खुलवाने से बार बार रिलेशनशिप मैनेजर की अप्रोच जा सकती है। और अगर वही डायरेक्ट में ओपन हो तो डायरेक्ट वाले आज के टाइम में अभी इतना, क्योंकि उनके मार्जिन अभी नहीं है, अभी दे आर स्टार्टअप्स, तो ये चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अभी बहुत सारे लोगों को रख के वो रिलेशनशिप वाले बिजनेस में नहीं आए। 4-5 साल बाद आएंगे तो आ भी जाएंगे, बट आज के टाइम में तो एटलीस्ट आपका क्लाइंट आपके साथ बना रहेगा और आप उसको सिंपल एक डायरेक्ट एप्लीकेशन से, किसी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो, मैंने कुछ नाम बताए, उनमें से किसी को भी आप बोलो और उसमें उन लोगों को डाउनलोड करवा के वहां से परचेज करवा दो। उसमें आप बेनिफिट में रहोगे। आपके क्लाइंट के घर पे किसी भी दूसरे एजेंट का, किसी भी दूसरे ब्रोकर की, किसी भी दूसरे ब्रोकर के रिलेशनशिप मैनेजर की एंट्री नहीं होगी और आपका क्लाइंट सिर्फ आपका रहेगा। सेम आपको अपने केस में करना है। तो डीमेट अकाउंट में इस पूरे फर्जीवाड़े से आप बचें। दूसरी चीज, दिमाग के किसी कोने में तो कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों के एक लालच हो कि सर क्यों ना वो बेनिफिट हमें हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी जितने भी ये सारी की सारी ब्रोकिंग हाउस हैं आज के टाइम में इस तरीके के बिजनेसेस में, अगर आपके दिल का कोई हिस्सा कहता है नहीं हमारे को उस लाइन में जाना है, मैंने आपको आगाह कर दिया कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर भी जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ, इनकम कमाओ, वहां से उनसे चार्जेस लो, उनके साथ आपको टाइप करने टाइप करो, और कहीं अगर आप टाइप कर रहे हो तो फिर बात कर लो कि भाई उसमें आपका क्या मार्जिन है। तो इन सब चीजों, एग्जिट लोड के बारे में बात करो कि जब आज आप 1 लाख रुपए LIC में लगाओगे, कल को वो आने वाले सालों साल बाद वो 1 करोड़ बन जाएंगे। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि सरकार ने कितना लगाया था और आज उसको कितने कितने का डिविडेंड जाता है। तो जब इतना अमाउंट बन जाएगा और तभी आप निकालना चाहोगे तो उस पर एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 0.5% या कोई पर्टिकुलर चार्जेस डिडक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं नॉलेज ही सर्वे सर्वा है। एक नॉलेज, एक छोटी सी नॉलेज, एक छोटा सा वीडियो आज आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं एज अ मेंटर, एज अ लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने LIC एजेंट्स को किसी भी सिचुएशन के लिए आगाह करने के लिए, एंड दिस इज द मोमेंट जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है और अपने डीमेट अकाउंट खुलवाते वक्त कुछ स्पेसिफिक बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली। पहला, इंस्टाग्राम जो हमारा आपका हैंडल है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, वो जरूर फॉलो करके उस पे आप वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, अगर वीडियो में कमेंट आया यस का, मार्च प्लानिंग का, या फिर सर वी वांट टू लर्न दिस, सर वी वांट दैट वीडियो, अगर ऐसा कुछ आया तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा अगले शुक्रवार या उसके अगले शुक्रवार आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना के लाने की जिसमें मैं पूरी मार्च की प्लानिंग LIC IPO के बेस पे आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट, बाय। ठीक है।